जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का चौथा चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड चैप्टर का नाम और क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसमें हम लोग इसका थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं पहला पार्ट का। अब दूसरे पार्ट में हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफीय निरूपण करने के लिए सीखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं आर्गन तल या फिर ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आर्गन तल का नाम गणितज्ञ आर्गन के नाम पर रखा गया, जॉन रॉबर्ट आर्गन के नाम पर रखा गया, जो कि फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1815 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनके बारे में तो हम लोग जान लिए। अब चलते हैं इनके आर्गन तल के बारे में, जानते हैं क्या होता है। आर्गन तल क्या है कि तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उससे सम्मिश्र तल या फिर आर्गन तल कहा जाता है। जैसे देखिए कि हम लोग जो है सो किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अगर ग्राफ खींचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं और उसका ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर z में क्या होता है, z जो जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, z बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस आई बी होता है। ठीक है, और इसमें से a को कहा जाता है आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b को कहा जाता है आई एम जेड का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे, यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक्स एक्सिस को माना गया है रियल पार्ट और वाई एक्सिस को माना गया है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मतलब एक्स इसमें जेड में जो हमको रियल पार्ट दिया हुआ है वो हो गया एक्स एक्सिस पर, इसको डिनोट किया जाएगा, एक्स एक्सिस पर इसको लिया जाएगा, और आई बी जो दिया गया इमेजिनरी पार्ट जो है इसका भी, इसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमको b को डिनोट करेगा, ये क्या क्या करेगा, आई एम जेड को डिनोट करेगा। ठीक है, और यह आर ई जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस करता है रियल पार्ट ऑफ जेड को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसी को यहाँ हम लोग डिफिनेशन में दे दिए हैं आपको कि द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of the point, its point is called the complex plane और फिर आर्गन प्लेन। ठीक है, उसी को हिंदी में भी हम यहाँ लिख दिए है। हिंदी में क्या कहते हैं, तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सम्मिश्र तल या आर्गन तल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आर्गन तल में सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई का मापांक बिंदु पी एक्स वाई से मूल बिंदु के बीच की दूरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम लोग जो है सो पहले क्या पढ़े थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए पढ़े हुए थे। जैसे मान के चलिए अगर मान एक्स जेड बराबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई है, तो इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए ग्राफ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किसको डिनोट करेगा, आर ई जेड को, और वाई एक्सिस किसको डिनोट करेगा, आई एम जेड को। तो अगर मान के चलिए यह पॉइंट यहाँ पर हम ले लें और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई यह जो है किसको डिनोट कर रहा है, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई को डिनोट कर रहा है। और इससे मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर एक्सिस एक दूसरे को कट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका मूल बिंदु क्या हो गया, ये हो गया
और इसको हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। मूल बिंदु को O से डिनोट किया जाता है, ओरिजिन को O से डिनोट किया जाता है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। अब देखिए कि अगर हमको इस पॉइंट को अगर हम A मान लें तो OA बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ OA बराबर क्या हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला में हमको यही इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। क्या होता है OA बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कि ये तो हो गया हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग 10th में पढ़े थे। अब है कि अभी जो हम लोग वर्तमान में पिछले क्लास में पढ़े थे मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता था, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि यह जो OA है मतलब मूल बिंदु से इस पॉइंट A का डिस्टेंस जो है हमको रूट ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA बराबर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड ना। OA बराबर मॉडुलस ऑफ जेड मतलब हो गया कि कोई जो पॉइंट दिया हुआ है उससे मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए अगर हम मॉडुलस निकाल देते हैं तो हमको उससे क्या मिल जाता है, उसके मूल बिंदु की दूरी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्या कहता है कि वही चीज जो अभी हम बताए वहां वही चीज यहां दिया गया है। अब देखिए क्या कर रहा है, अर्गन तल में एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष, अभी शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या मानते हैं वास्तविक अक्ष और वाई अक्ष को मानते हैं काल्पनिक अक्ष। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पर REZ यूज होता है और वाई एक्सिस पर IMZ को डिनोट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए कि आर्गन तल में सम्मिश्र संख्या इतना और इसकी संयुग में उसका क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। अब जैसे देखिए कि इसका फिगर बना हुआ है, कल हम बनाएंगे आपको। अगला पेज पे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब जैसे देखिए कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए कि x माइनस वाई जो है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह बता रहा है हमको z बराबर x प्लस आई वाई, और यह हमको क्या बता रहा है कंजुगेट ऑफ z बराबर x माइनस आई वाई। यही ना पढ़े थे हम लोग, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कंजुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बीच का चिन्ह को बदल देते हैं, तो x माइनस आई वाई कंजुगेट ऑफ जेड हो गया। और इस कंजुगेट ऑफ जेड का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ कितना आ रहा है, पॉइंट Q आ रहा है x माइनस वाई। अब देखिए कि यह जो पॉइंट Q है पॉइंट P का मिरर इमेज कहलाएगा। मिरर इमेज कैसे कहलाएगा, अब जैसे यहाँ पर अगर आप मिरर लगा दें प्लेन मिरर तो क्या होगा, उसका मिरर इसके नीचे बनेगा और उतना ही डिस्टेंस लेगा, जितना डिस्टेंस पर यह है उतना ही डिस्टेंस पर यह इमेज भी बनेगा। तो इसीलिए कंजुगेट ऑफ जेड को हम लोग क्या कहते हैं, जेड का मिरर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, या दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बस इतना ही हमको थ्योरी में पढ़ना था। थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, आर्गन तल में क्या होता है कि सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम प्लेन पर डिनोट करते हैं, एक प्लेन पर डिनोट करते हैं तो वो प्लेन क्या कहलाता है, आर्गन प्लेन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना कि एक्स एक्सिस को रियल जेड द्वारा डिनोट करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर रियल जेड को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर IMZ को डिनोट करते हैं, इमेजिनरी जेड को डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या देखा हमने कि जो हमको पॉइंट दिया हुआ है कोई जेड के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, उसका मॉडुलस जो है क्या होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। ठीक है, और कंजुगेट ऑफ जेड हमको क्या बताता है कि जेड का
क्या कहते हैं, मिरर इमेज बताता है हमें। चलिए इतना चीज हम लोग को पढ़ना था वो पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि विविध उदाहरण है, विविध उदाहरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली दोनों का दोनों हम लोग आराम से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्नावली क्या कहती है। पहला नंबर सॉरी एग्जाम्पल है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ इतना। देखिए मान लेते हैं, ओहो मान लेते हैं, चलिए पेन का कलर ब्लैक ले ले। ये हो गया ब्लैक, ठीक है, इसको रेड रहने देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i बटा 1 प्लस 2i इंटू 2 माइनस आई। इसको हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि इसको कंजुगेट निकालने के लिए कह रहा है, कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले को गुना कर देते हैं, पहले गुना करते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस 2 दूनी के 4i, उसके बाद 2 दूनी के 4i, फिर इससे गुना कीजिए, 3 तिहाई के 9i, फिर माइनस 3 दूनी के 6i स्क्वायर बटा में हो गया 2, उसके बाद माइनस आई, उसके बाद प्लस 4i, उसके बाद माइनस 2i स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आ गया आपको, 6 में से 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 यहाँ हो गया, 4 9 में से 4 चला गया तो 5 प्लस 5i, ठीक है, बटा में आ गया आपको यहाँ 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 प्लस 3i। अब देखिए आप ये कैसे हुआ इसको समझिए, यहाँ देखिए यहाँ 6 तो हुआ दिया ही हुआ है, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा +6, +6 में +6 जोड़ दिए तो कितना आ गया आपको, आ गया 12, 6 6 12। अब देखिए यहाँ पर 9 और 9 में से 4 चला गया तो हो गया 5, यहाँ पर उसी तरह से 2 + 2 हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, या z बराबर इतना आ रहा है, या z बराबर इतना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, 4 माइनस 3i से ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए, 12 चौका 48, उसके बाद माइनस 12 तिया 36i, 12 तिया 36i, उसके बाद 5 चौका 20i, और उसके बाद 5 तिहाई के 15 माइनस 15i स्क्वायर बटे में आ गया। अरे रे 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 यहाँ पर गुना कैसे लिखा गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस न लिए हैं तो माइनस लिखाएगा, माइनस, तो यहाँ कितना हो गया 4 चौका 16 माइनस में 3 तिहाई के 9i स्क्वायर, या z बराबर कितना हो गया। अब देखिए 48 और 15, यहाँ +15 हो जाएगा, कहे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यह +15 हो जाएगा, 48 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 4 2 6 63, यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 16i बटे में कितना हो गया 16 9 25, क्यों जुट गया, क्योंकि यह +9 हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू रखने पर। या देखिए z बराबर हमको कितना आ गया 63 बटा 25 माइनस 16i बटा 25, इसीलिए कंजुगेट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 63 बटा 25 अब प्लस में 16i बटा 25, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहला नंबर का आंसर आ गया आपको। चलिए पहला नंबर का आंसर आ गया, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ है x + y बराबर इतना तो प्रूव दैट x² + y² बराबर इतना प्रूफ करना है। क्या करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे, पहले तो इसको तोड़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए z बराबर कितना दिया गया है आपको x + iy, अब देखिए बराबर में कितना दिया गया है a + ib बटा a - ib, ठीक है। चलिए या देखिए
या इसी को क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई बराबर इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा ना जी। रेशनलाइज करने के लिए a प्लस आई बी से ऊपर नीचा गुना कर देंगे बटा में a प्लस आई बी। ठीक है, अब इसको जब ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 आई ए बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए, या x प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा आपको, अब देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आई ए बी बटा में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या देखिए x प्लस आई वाई बराबर हमको कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया हमको। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, इसीलिए कंजुगेट ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी कंजुगेट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस के बदले में माइनस 2ab आई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, z इंटू कंजुगेट ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, इतना गुना इतना, तो एक के बार कर लें, एक के बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर अब माइनस इतना का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab आई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या सब हो सकता है। बराबर में देखिए या का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ बराबर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको फिर गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, चूंकि यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर तो हो जाएगा +1, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, मतलब -1 होता है आई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमको आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ यह 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर हो गया तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, i है तो i का स्क्वायर क्या होता है -1, इसीलिए वही -1 यहाँ लग के हमको क्या दे दिया, +1 दे दिया। अब एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, उस फार्मूला का यूज हम अब यहां करेंगे। चलिए या देखिए क्या आ गया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए ए स्क्वायर को ए मान ले, बी स्क्वायर को बी मान लेते, या क्या हो गया, ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab तो प्लस 4ab, तो वो क्या फार्मूला आ रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या लाना था, चलिए
अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर न था, होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। अब देखिए अब हमको क्या मिल रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो 1/1 कितना होता है, 1 ही न होता है, तो बराबर 1, यही न प्रूफ करना था। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन सब है, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैलकुलेशन तो करना वाजिब बनता है। चलिए इसमें भी वही करना है, क्या करना है, LHS, या LHS तो इसमें है नहीं, प्रूफ करने वाला है नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। तो याद कीजिए आपको i⁻18 को कैसे तोड़ने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में। अब देख लीजिए आप, इसको हम यहाँ तोड़ देते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, लेट z बराबर कितना, i⁻18 प्लस 1/i⁻25 होल टू द पावर 3 बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, i² प्लस 1/i² 12 दूनी के 24 इंटू आई। ठीक है, यह कैसे होता है एक बार आपको फिर से हम याद दिला देते हैं। देखिए क्या 18 पावर में है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो 2 दिना क्या, 2 नमा क्या हो गया 18, ये कैंसिल हो गया, इसीलिए i² पर पावर हमने क्या दे दिया, 9 दे दिया। अब देखिए i⁻25 है, तो 25 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो हमको कितना मिल गया, रिमाइंडर 1 बच गया, इसीलिए i⁻12 किए, गुना में रिमाइंडर वाला i कर दिए। ठीक है, चलिए होल टू द पावर 3 बराबर, देखिए कितना आ गया, यह -1 टू द पावर 9 हो गया, प्लस 1/-1 टू द पावर 12 गुना i। ठीक है, अब चलिए बराबर में क्या आ गया, -1 को 9 बार गुना करेंगे तो हमको -1 आएगा। ठीक है, बताए थे कि अगर पावर में सम संख्या हो तो +1 आ जाएगा, अगर पावर में विषम संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, विषम -1 हो जाती है, तो -1 हो गया। प्लस में अब देखिए 1/, इसको जब हम पावर को तोड़ेंगे तो क्या सम संख्या है, इसीलिए 1 गुना i रह जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, गुना में i/i कर देते हैं, जिस रेशनलाइज करके i को ऊपर लेके चले जाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, -1, i गुना i तो i² हो गया, तो i² का वैल्यू -1, तो यहाँ -i, ठीक है, का होल क्यूब। अब इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो a - b का होल क्यूब, a³ + b³ आ जाएगा, तो माइनस हम बाहर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a³ 1 + i³ प्लस 3 इंटू 1 इंटू i प्लस 3 इंटू 1 इंटू i²। ठीक है, बराबर देखिए हमको कितना आएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो -1 i³ का वैल्यू कितना होता है, देखिए i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i² इंटू i लिख सकते हैं, बराबर में हो गया -1 इंटू i बराबर हो गया -i। ठीक है, तो i³ को हम क्या लिखेंगे, -i प्लस यहाँ देखिए 3i हो गया, 3i, उसके बाद 3i², तो i² का वैल्यू -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह -3 हो जाएगा, बराबर में देखिए, बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए -1 -2, 1 - 3 तो कितना हो जाएगा, -2, 3 में से 1 गया तो 2i, बराबर में कितना हो जाएगा, नहीं अंदर माइनस को अंदर कर देंगे तो 2 - 2i, यही हो गया आंसर। इसमें से 2 कॉमन ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी लेंगे तो इतना भी मेरा सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, यही ना, कितना नंबर क्वेश्चन था जी, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विविध प्रश्नावली का है। अब देखिए कि क्या कर रहा है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट RE z1 बराबर RE रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2। ठीक है, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, मान लेते हैं क्या,
लेट Z1 बराबर A प्लस IB एंड Z2 बराबर C प्लस ID। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरह से माने हैं तो REZ1 बराबर क्या हो जाएगा A, और IMZ1 बराबर कितना हो जाएगा B। यहाँ देखिए, यहाँ पर REZ2 बराबर कितना हो जाएगा C एंड REZ2 बराबर, सॉरी रियल तो लिख लिए, इमेजिनरी ना, इमेजिनरी Z2 बराबर कितना हो जाएगा D। ठीक है, हमको निकल गया, ये तो निकल गया है। अब हमको गुना करके देखना है REZ1 Z2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Z1 इंटू Z2 निकालना पड़ेगा। Z1 Z2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, तो मतलब A प्लस IB इंटू C प्लस ID, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AC प्लस IAD। अब इसको गुना कीजिए, प्लस IBC प्लस I स्क्वायर BD बराबर में कितना हो गया AC, इसको I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस BD। ठीक है, उसके बाद प्लस I कॉमन ले लेंगे तो AD है प्लस BC। ठीक है, अब देखिए या यहाँ लगाते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको, या Z1 Z2 बराबर हमको इतना आ गया, तो REZ1 Z2 बराबर कितना आया वो देखिए। रियल पार्ट इसका ये न है, तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया AC माइनस BD। ठीक है, या REZ1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए A क्या दे रहा है, A क्या है REZ1 इंटू C क्या है REZ2 माइनस B क्या है IMZ1 एंड C क्या है, एंड D क्या है, D है IMZ2। ठीक है, इन प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिड्यूस इतना इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ फाड़ गुना भाग जोड़ घटो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चीर चार के क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कबाड़ी खाना में क्या होता है कि जब कचरा लाया जाता है तो वो ढेर सारा कचरा रहता है, एकदम ढेर सारा। जब उसको क्या करते हैं मशीन में दे करके एकदम चाप देते हैं कंप्रेसर मशीन से, तो वो क्या हो जाता है छोटा सा टुकड़ा में बदल जाता है। उसी तरीका से ये जितना है इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना कंप्रेसर मशीन लगाएंगे, इसको पकड़ के चाप देंगे। ठीक है, तो अब इसको चापने के लिए क्या करते हैं, देखिए अपना कंप्रेसर मशीन क्या है, वही सब रेशनलाइजेशन जो है इसको करना पड़ेगा। चलिए मच्छर भी पढ़ने आ जा रहा है बीच बीच में, क्या कीजिएगा। चलिए आते हैं देखते हैं, लेट Z बराबर कितना है कि 1/1 माइनस 4I माइनस 2/1 प्लस I। ठीक है, इनटू में कितना है 3 माइनस 4I बटा 5 प्लस I। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए सबको अलग अलग रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या सब होगा देख लीजिए, और ये हो जाएगा, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 1 प्लस 4I से गुना करना पड़ेगा क्या, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस 4I बटा नीचा में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4I स्क्वायर, तो 4 4 जा 16I स्क्वायर। एक के बार मने मन कर ले चल जाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, मने मन इसको रेशनलाइज अब करते चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस I, देख लीजिए, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, क्या इनटू में। देखिए इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो इसको थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। अब गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिहाई के 15 माइनस 3I, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो माइनस
4 पंचे 20 आई, अब माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर। अब बटे में क्या हो जाएगा, 25 25, अब प्लस में सॉरी माइनस में ना, यहाँ माइनस माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। बराबर में देखिए, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना कितना आएगा देख लेते हैं। 1 + 4i बट्टा में, यहाँ देखिए 16 है, यहाँ पर 6, यहाँ माइनस ना होगा जी, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 1, अब प्लस में आई स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे तो हमको यहाँ प्लस 16 हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, काहे प्लस दे दिए हम, माइनस होगा यहाँ पे। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि इसको ऊपर वाले को ऐसे रख देते हैं, 1 + i लिख दिए, अब बटे में कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, इनटू कीजिए। अब देखिए कि यह कितना हो गया, 15 माइनस 4 तो हो गया 11, 21 3 20 3 23 हो जाएगा, तो माइनस 23i बटा 25, अब माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 25 + 1। चलिए ये बराबर कितना हो जाएगा, अब गुना कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 17, तो हो गया 1 + 4i माइनस 2 × 1 + i बटा 2, यहाँ पर बटे कितना था 17, हाँ इनटू में हो गया 11 माइनस 23i बटा 25 1 26। एकदम जोर भटो घटो गुना भाग करते जाना है आपको, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, सिर्फ जोर घटो गुना भाग कर रहे हैं। बराबर देखिए कितना आ रहा है। अब इसको काट देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। चलिए अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 1 + 4i तो यहाँ होबे करेगा। ठीक है, 1 + 4i तो होगा ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा 17 से गुना हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 23i बटा 26, बराबर देखिए कितना हो गया कि यहाँ पर 17 में से 1 चला गया, कितना बचा -16, यहाँ पर 17 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको, 17 में से 4 चला गया तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस न था तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, 1 - i से गुना करेंगे, गलती कर गए हैं वहाँ पे, एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो 1 - i होगा, यहाँ पर भी -i होगा, यहाँ पर भी 1 - i होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सही है। अब देखिए 17 में से 4 चला गया, कितना यहाँ पर क्या बच गया, अब देखिए 17 में से 1 चला गया तो 16, यहाँ पर हो गया 17 4 23, तो प्लस 23i बटे में कितना हो गया 17 4 7 4 11 21 ना, 21i बटा में हो गया 17। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 माइनस 23i बटा 26। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा बराबर में, अब इसको गुना कीजिए, 16 का 16, 16 का 16 1 17, 176, तो माइनस 176, उसके बाद इसको और इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 4 36। ठीक है, उसके बाद इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 23 का 23, 23 2 25 ना, 23 का 23, 23 2 नहीं 21 नहीं है, सॉरी 21 से गुना करना है, 21 का 21, 21 2 23 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको 21 में 23 से गुना कीजिए,
21 और 23 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 23 का 23, 23 दूनी 46, 46 दो 48 आई स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में कितना आ गया, बट्टे में आ गया आपको, इसको गुना करेंगे 17 छक्के 112, यहाँ पर हो गया 17 दूनी 34 10, 34 10 44, 17 छक्के 102 होता है। चलिए बराबर में कितना हो जाएगा, अब देखिए कि 176 138 में से यहाँ 176 है, यहाँ देखिए 138, ओहो ये सब का आई छोड़ दिया हम, कहा जी इसका आई छूट गया है और इसका आई छूट गया है। अब देखिए यहाँ तो हो गया माइनस, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो अब यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपको, ओहो यह माइनस है तो यहाँ माइनस से न होगा, प्लस कहाँ से लिख दिया, प्लस माइनस पे ध्यान रखना है बाबू थोड़ा सा, तभी यह क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -176 प्लस इस दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 3 9 3 2 5 599 आई, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 483 बट्टा में 442। अब देखिए बराबर कितना हो गया, 483 में से 176 घट गया तो कितना हो गया 7 6 13, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 307 प्लस 599 आई है बटा 442। इसको हम इतना भी छोड़ देंगे तो यह आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, कहीं जोड़ घटाव गुना भाग में गलती तो नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, इतना ही सही है। या फिर इसको थोड़ा सा और अगर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे कि 307 प्लस 599 आई बाहर में लिख देंगे 1/442। यह आंसर भी सही है और यह आंसर भी सही है। इसको तीसरे रूप में लिखेंगे तो दोनों में 442 से अलग अलग भागा दे करके लिख देंगे। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कर रहा है, इफ x प्लस आई वाई बराबर √ओवर इतना, प्रूव दैट इतना स्क्वायर इतना बराबर इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हालांकि लेंदी है, फिर भी बनाना तो है, इसीलिए इसको बनाना शुरू ही कर देते हैं हम लोग। चलिए लेट Z1 लेट Z बराबर मान लेते हैं कि Z बराबर कितना x माइनस आई वाई है, बराबर में कितना दिया हुआ है √ओवर a माइनस आई बी बटा c माइनस आई डी। ठीक है, चलिए या क्या हो सकता है इसमें देखिए, तो x माइनस आई वाई बराबर √ओवर, इसको तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज न करेंगे तो गुना कर देते हैं यहीं पर c प्लस आई डी से। ठीक है, बटा में c प्लस आई डी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा c प्लस आई डी। अब देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी प्लस आई ए डी। ठीक है, उसके बाद माइनस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए या x माइनस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √ओवर, देखिए गौर से देखना, √ओवर कितना हो जाएगा, यहाँ ए सी या यहाँ पर कितना आई स्क्वायर बी डी है, तो इसको हम लोग आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस में आई इंटू ए डी माइनस बी सी, बटा में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 आई एक्स वाई बराबर कितना हो गया
रूट ओवर, तो यहाँ रूट क्या हो जाएगा, खत्म न हो जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, ए सी प्लस बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई ए डी माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। या देखिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy) बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपको ए सी प्लस बी डी बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 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 कितना, आई ए डी माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसको। चलिए अब देखिए कि अगर इसको यह रियल पार्ट हो गया और यह इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, है इसके माइनस को भी बाहर लेके चले आएंगे, तो हमको ए डी तो क्या मिल जाएगा, एंड 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 2xy बराबर बी सी माइनस ए डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए कि फार्मूला याद कीजिए, वो वाला फार्मूला कौन सा अभी जो बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी प्लस 4ab, यही ना होता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब है इतना का होल स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी का बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4ab, तो 2ab इतना है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए एलएचएस में तो हमको इतना ही न लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लाना है, तो वो तो हम ला चुके हैं। अब आरएचएस इसको तोड़ते तोड़ते निकाल देना है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या सब कर सकते हैं, बराबर में कितना होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हो गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ठीक है। फार्मूला पे तोड़ते चले जा रहे हैं, बराबर देखिए माइनस 2abcd या प्लस 2abcd कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, इस दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमको बच जाएगा। प्लस में देखिए इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इस दोनों में, तो हमको बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बटे में है हमको कितना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर देखिए इस दोनों में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में क्या है कि यहाँ का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी कितना है,
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू में लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दे करके, यहाँ होल स्क्वायर था ना, उसमें से होल स्क्वायर को हटा दिए, इसको गुना के रूप में 2 बार में लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों हमको बराबर बराबर मिल गया तो काट दिए, तो बराबर में कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में आ गया RHS प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था ना। चलिए आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि Z1 इज इक्वल टू इतना, Z2 इज इक्वल टू इतना, तो फाइंड इतना। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बराबर, देखिए क्या होगा। अब देखिए कि Z1 का वैल्यू कितना दिया गया है, Z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आई, उसके बाद प्लस Z2 तो प्लस 1 प्लस आई, अब प्लस में 1। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई, उसके बाद माइनस Z2 तो माइनस 1 माइनस आई, उसके बाद कितना है प्लस 1। ठीक है, बराबर देखिए कितना आ जाएगा आपको, ये देखिए ये माइनस आई और प्लस आई कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए कोई कैंसिल होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, यह 1 और यह 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, ऊपर में मिल गया 2 2 4, बटे में कितना मिल गया हमको 2 माइनस आई, 2 माइनस 2 आई हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए नीचे में से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 ऊपर वाला को लिख देते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आई हो जाएगा। यही 2 को हम क्या करते हैं काट देते हैं, जिससे हमको आसान हो जाए। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर देखिए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स बट वाई बराबर होता है मॉडुलस ऑफ एक्स बट मॉडुलस ऑफ वाई, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 2 बटा रूट ओवर 2। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा √2, बराबर में आंसर आ गया √2, यही हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें देखेंगे, इसमें आंसर कुछ गलत दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के बुक में आप देखेंगे तो उसमें कुछ आंसर गलत दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम में ये आपका आंसर √2 ही दिया हुआ है, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, a प्लस आई बी आपको दिया हुआ है, तो इसका कंजुगेट निकाल के इसको प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। लेट z बराबर a प्लस आई बी बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस आई का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, या a प्लस आई बी बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस प्लस 2ix बटा कितना 2x स्क्वायर प्लस 1, या देखिए a प्लस आई बी बराबर कितना हो गया, a प्लस आई बी बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में i2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको अलग अलग कर लिए हम लोग अपने आसानी के लिए। चलिए अब देखिए कि a प्लस आई बी बराबर हमको इतना मिल गया, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए नाउ कंजुगेट ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा, इसका कंजुगेट तो a माइनस आई बी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस i2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा z इंटू
कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ठीक है, बराबर देखिए इसको भी तो हमको उसी रूप में लिखना पड़ेगा, तो अब बार बार ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको गुना करके ही लिख देते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि कंजुगेट लगा दिया है ना तो माइनस हो जाएगा। अब गौर कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। अब देखिए बराबर में, या यहाँ पर देखिए इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई ना करके हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ ही लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर माइनस तो पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 2x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कंजस्टेड लग रहा है। ठीक है, चलिए, या देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ आई स्क्वायर है तो उसका वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला, वही फार्मूला याद कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वही फार्मूला यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ओहो इतना ही लिखना ही है, चलिए ज़्यादा हम तोड़ के क्या करेंगे, इतना ही आपको प्रूफ है करना है। सो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देख लीजिए आपको क्या प्रूफ करना था, दिखा देते हैं आपको। देखिए इन प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। चलिए ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Z1 बराबर इतना, Z2 बराबर इतना, फाइंड ReZ1 और IMZ2 इतना। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। पहला नंबर क्या कर रहा है, Z1 इंटू Z2 बटा कंजुगेट ऑफ Z1 बराबर, देखिए Z1 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस आई इंटू Z2 का वैल्यू कितना है, -2 प्लस आई। ठीक है, बटा में कंजुगेट ऑफ Z कितना हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 2 माइनस आई से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा, बराबर में इसको गुना करेंगे तो 2 माइनस आई यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो 2 दूनी के 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 दूनी के यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी के 4 आई। ठीक है, उसके बाद इनटू में कितना हो जाएगा, -2 प्लस आई बटा में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस आई स्क्वायर बराबर देखिए कितना हो गया, तो आई स्क्वायर तो -1, तो यह हो गया 3 माइनस 4 आई इंटू में -2 प्लस आई बटा में 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 -6, इसको गुना करेंगे +3
प्लस 3i, फिर इसको गुना करेंगे तब प्लस 8i, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4i² बटा में 4 1 5 बराबर देखिए कितना आ गया आपको। देखिए ये हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा +4 तो -2 हो गया। ठीक है, -2, यहाँ देखिए 8 3 11 तो प्लस 11i बटा 5। ठीक है, बराबर कितना हो गया -2/5 प्लस 11i बटा 5। ठीक है, सो ReZ1 इंटू Z2 बटा कंजुगेट ऑफ Z बराबर इसका रियल पार्ट कितना -2/5। यही ना निकालना था, यही हो गया आपका आंसर -2/5। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, देख लेते हैं कितना, शायद 3 नंबर क्वेश्चन था। एक बार देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका आंसर कितना आ गया आपको ReZ1 इतना -2/5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया -2/5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है इसका IMZ1 निकालने, IM निकालने ना, तो इसमें भी पुट करेंगे 1/Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z बराबर कितना हो जाएगा 1/Z1। 1/Z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Z1 का वैल्यू, इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा तब हमको दिखाई पड़ेगा कि Z1 कितना दिया गया है ना। अब चलिए यहाँ देखिए Z1 का वैल्यू कितना दिया गया 2 - i इंटू में कंजुगेट ऑफ Z कितना हो जाएगा, इसका कंजुगेट ऑफ Z हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 ना, कंजुगेट ऑफ Z1, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 2 + i बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1/2 दूनी के 4 -i² बराबर कितना हो गया 1/4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 + 5। अब इसमें IMZ तो है नहीं तो +0i लिख सकते हैं, इसीलिए IM 1/Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z बराबर 0, यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर। एक मिनट देख लें वीडियो रुका तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ इतना इज कंजुगेट ऑफ इतना। ठीक है, चलिए आते हैं, एकदम आसान है, इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है x - iy इज इंटू 3 + 5y इज इक्वल टू क्या दिया गया है -6 - 24i का कंजुगेट। ठीक है, या देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3x + 5ix, इसको गुना कीजिए -3iy, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा -5i² बराबर कितना आ गया आपको -6 + 24i। चलिए या देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो गया आपको 3x, यहाँ i² है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 5y + 5y। उसके बाद इस दोनों में i कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा, प्लस i कॉमन ले लेते हैं हम तो कितना बच गया हमको, i जब कॉमन लेंगे इसमें से तो हमको बचेगा 5x - 3y, यही ना बचेगा, हमको मिल जाएगा। i अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5x, यहाँ बच जाएगा -3y इज इक्वल टू हमको आ गया -6 + 24i। ठीक है, अब देखिए, अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को बराबर कर लेते हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x - 3y इज इक्वल टू कितना 24, यही ना आएगा।
5x प्लस 3x प्लस 5y बराबर -6 एंड 5x माइनस 3y बराबर 24। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको विलुप्तीकरण मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस सेकेंड इंटू 3। अब देखिए 5 से गुना कीजिए, 5 तिहाई के 15x प्लस 25y, ठीक है, बराबर 6 पंचे 30 तो -30। इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई के 15x माइनस 9y 24 तिहाई के 72। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करना है, घटाने के लिए किए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों तो कैंसिल हो गया ना, यह दोनों कैंसिल हो गया, तब 25 9 कितना हो गया, 9 5 14 34y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 7 3 10 110, तब माइनस 110 या y बराबर कितना हो गया 102/34। क्या, तो 2 से काट दीजिए, 17 दूनी 34 और 17 6 के 17 6 के, ठीक, यहाँ हो गया 2 का 2 2 तिहाई 6, या y बराबर कितना आ गया हमको -3। y का वैल्यू कितना आ गया -3। y का वैल्यू अगर -3 आ गया, ये क्या हो गया, लगता है मच्छर इस पे टच कर दिया, देखिए प्रोसेसिंग में आ गया। ये मच्छर भी आजकल पढ़ना शुरू कर दिया है, क्या कीजिएगा। अब थोड़ा सा इस प्रोसेसिंग को होने देते हैं, नहीं तो मच्छर नाराज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर आप लोग भी ब्रेन को रेस्ट दे लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि y का वैल्यू हमको निकल गया। अब आते हैं हम लोग कितना x का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू हम किसी समीकरण में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 6। ठीक है, -6 ना, या देखिए कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, इधर ये 15 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 तो +9 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसीलिए x y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x और y का वैल्यू 3 और -3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि इतना का मापांक ज्ञात कीजिए। इतना का मापांक मतलब मॉडुलस ज्ञात करना। मॉडुलस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। चलिए मॉडुलस ऑफ 1 + i बटा 1 - i माइनस 1 - i बटा 1 + i। ठीक है, चलिए बराबर क्या करेंगे, पहले तो इसको तोड़ लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 + i स्क्वायर प्लस 2i। फिर यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर, तो प्लस माइनस i स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2i। ठीक है, बटे में कितना आ गया आपको, इतना, बराबर। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 कैंसिल, प्लस i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में हमको कितना बच गया 2 2 4i, बटा में आ गया कितना i स्क्वायर तो 1 अब प्लस 1 तो हो गया 2। ठीक है, अब 2 2 जा 4, बराबर में कितना हो गया मॉडुलस ऑफ 2i। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर √2 का स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना हो गया, 9 नंबर का 2 हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ x + iy का होल क्यूब इज इक्वल टू u + iv देन सो दैट u बटा x प्लस v बटा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये एकदम आसान है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर कितना है,
क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आई क्यू प्लस वाई क्यू दिया, आई वाई क्यू दिया हुआ है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। चलिए निकालना शुरू करते हैं, टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, u प्लस आई भी। या देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई भी। ठीक है, या देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आई ना, बताए थे आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई वाई क्यूब, उसके बाद प्लस में 3x स्क्वायर वाई आई माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, u प्लस आई भी। ठीक है, या देखिए अब बिना आई वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो बिना आई वाला कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए आई वाला ये दोनों है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई या प्लस वाई क्यूब बराबर में क्या आ गया, u प्लस आई भी। ठीक है, अब देखिए इसीलिए u बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब देखते हैं हम लोग 9 LHS बराबर क्या है, LHS बराबर कितना दिया गया है, आपको गौर कीजिए, u बटा एक्स प्लस भी बटा वाई। ठीक है, बराबर में देखिए u का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बटा x प्लस भी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बटा में कितना, y। ठीक है, बराबर देखिए कितना आ जाएगा आपको, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में x अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा x। यहाँ पर देखिए इस दोनों में y कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ छूटा तो नहीं, वाई क्यूब किधर गया, वाई क्यूब वाला 3 छूट गया है, कहीं 3 छूटा है, 3x स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए यहाँ 3x स्क्वायर वाई था नहीं, यहाँ 3 छूट चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, यह 3 छूटा हुआ था। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, तो y तो हम कॉमन ले चुके हैं, y हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अब प्लस में y। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा y। अब देखिए कि यह क्या हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, बराबर देखिए कितना आ गया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर ना आएगा। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर बराबर में कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर देखिए इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इन प्रूफ करना था आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट complex number with beta बराबर mod बीटा बराबर 1, then find the बीटा माइनस अल्फा बट 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग नंबर है, जबकि मोड बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया गया है, तो आपको यह फाइंड करना है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अल्फा बराबर ए प्लस आई बी। क्या मान लिए, अल्फा बराबर ए प्लस आई बी एंड बीटा बराबर सी प्लस आई डी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोड, अरे यार ये मच्छर परेशान कर रहा है अब, ठीक है, मच्छर देखिए टच कर दे रहा है जिससे परेशानी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा देर अब इंतजार कीजिए क्योंकि मच्छर टच करके भाग चुका है, ठीक है। आइए अब फिर देखते हैं क्या आ गया आपको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे ये जा क्यों नहीं रहा, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड बीटा बराबर 1, इसीलिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए नौ मोड बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस मोड अल्फा इंटू बीटा। अब निकाल देना है इसको, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बीटा माइनस अल्फा करेंगे, बीटा में से अल्फा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं ना, तो सी माइनस ए प्लस आई इंटू डी माइनस बी हो जाएगा। बटा में कितना हो गया, 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा, कंजुगेट ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, ए माइनस आई बी इंटू बीटा का वैल्यू सी प्लस आई डी, ठीक है, इसका मोड। चलिए बराबर में देखिए कितना आता है, इसका जब मोड निकालेंगे तो ऊपर वाले का मोड अलग कर देंगे, नीचे वाले का मोड अलग कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको और तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए प्लस आई इंटू डी माइनस बी बटा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको गुना करके लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ए सी प्लस आई ए डी, उसके बाद माइनस आई बी सी, उसके बाद माइनस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है। चलिए इसका मॉडुलस बराबर देखिए कितना हो जाता है, फिर ऊपर वाले को तो वैसे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, प्लस आई इंटू डी माइनस बी बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब गौर कीजिए कितना हो जाएगा, ए सी, अब यहाँ आई स्क्वायर बी डी है तो इसको लिख देंगे प्लस बी डी, उसके बाद क्या आएगा देखिए, माइनस आई स्क्वायर बी डी था ना, हाँ माइनस आई स्क्वायर बी डी था तो प्लस बी डी हो गया। उसके बाद देखिए और क्या, आई वाला टर्म कौन सा है, आई वाला टर्म ये है, तो प्लस आई इंटू ए डी या माइनस बी सी, ठीक है। चलिए इसका मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस सी माइनस ए प्लस आई इंटू डी माइनस बी बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, ठीक है। उसके बाद इस माइनस से इसमें भी गुना हो जाएगा, तब प्लस दे देते हैं, आई इंटू इसका माइनस बदल देंगे, बी सी माइनस ए डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग, बराबर देखिए कितना होता है, बराबर में देखिए कितना आ जाएगा, अब इसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो ऊपर में रूट आ जाएगा, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ओहो ये हो गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, अब प्लस में बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देखिए सब रूट को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, काहे अलग अलग रखेंगे,
चलिए अब इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd बटे में कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd प्लस 2abcd। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। ठीक है, यहाँ तक आ गया बराबर। देखिए माइनस 2abcd प्लस 2abcd कैंसिल हो गया, और कोई कटने वाला है, चलिए कटने वाला नहीं है तो छोड़िए उसको। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू 1 आया था। हम लोग क्या जानते थे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। हम सही ले रहे थे ना। चलिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ गौर कीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1, और तो कोई नहीं है। अब बचा प्लस में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। ठीक है, बटे में देखिए यहाँ पर देखिए इस दोनों में यहाँ क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर है। तो इस दोनों में क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इस दोनों में क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद माइनस 2ac माइनस 2bd। ठीक है, खत्म हो गया, बराबर में कितना आ गया, रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd बटा में कितना हो जाएगा, 1 प्लस, अब देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। अब देखिए यह दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना 1 न बच गया, बराबर हो गया 1, बराबर हो गया RHS प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था आपको, चलिए ये प्रूफ हो गया। या फिर यही निकालना था आपको, ये कितना आ गया, 1 आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इतना। इसका सॉल्यूशन निकालना है, एकदम आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, मोड 1 माइनस आई टू दी पावर x बराबर 2 टू दी पावर x। या देखिए इसको हम क्या करेंगे, आई टू दी 1 माइनस आई टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना है, आई टू दी 1 माइनस आई टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना, 2 टू दी पावर x है। तो हम लोग इसका मोड निकालना जानते हैं, तो मोड निकालेंगे कैसे, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू दी पावर x बराबर कितना हो गया, 2 टू दी पावर x। या देखिए ये क्या हो गया, रूट 2 पर पावर x बराबर 2 टू दी पावर x। या देखिए 2 टू दी पावर x बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टू दी पावर x। इसीलिए क्या हो जाएगा, x बाय 2 बराबर हो जाएगा x, या x बराबर क्या हो जाएगा 2x। या देखिए इस 2x को इधर ले आएंगे तो इधर लेके चले जाएंगे तो 2x माइनस x बराबर 0, या x बराबर 0 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ a प्लस आई बी
इफ ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इंटू इतना बराबर इतना, तो ए स्क्वायर इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, मॉडुलस लेकर के हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, ठीक है, बराबर ए प्लस आई बी, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। लास्ट क्या कह रहा है कि इतना टू द पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अब इसमें m का वैल्यू फाइंड करना है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे, तोड़ लेते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1। या देखिए, इसको रेशनलाइज सबसे पहले करना पड़ेगा। 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई गुना 1 माइनस प्लस आई बटा 1 प्लस आई होल टू द पावर कितना m। ठीक है, बराबर कितना हो गया 1। या देखिए, इसको जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर m बराबर कितना है 1। या देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2i बटा 1 प्लस 1। ठीक है, टू द पावर m बराबर हो गया 1। या देखिए, यह 1 1 कैंसिल हो गया तो हमको क्या बच गया, 2i बटा 2i बटा 2 टू द पावर m बराबर क्या हो गया 1। या देखिए, i टू द पावर m, क्योंकि यह 2 कैंसिल हो गया बराबर 1। अब थोड़ा सा ऊपर इसको खिसका ही ले। या देखिए, या i टू द पावर m बराबर 1 वैल्यू क्या होता है, हमको सबसे छोटा वैल्यू कह रहा है लेने के लिए, तो i टू द पावर 4 बराबर कितना होता है, i टू दी पावर 4 बराबर होता है 1 सबसे छोटा वैल्यू में। तो इसको हम लिख सकते हैं i टू दी पावर 4, इसीलिए क्या हो जाएगा m बराबर 4। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 4 न्यूनतम, ये क्या हो गया, न्यूनतम हो गया, न्यूनतम मान के लिए। चलिए, तो आज का चैप्टर खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ खत्म हो गया। और वैसे तो मच्छर आपको कई बार शेयर कर चुका है इसका स्कैनर, लेकिन एक बार हम कर दे रहे हैं जिसमें कि आपको पूरा का पूरा PDF आ जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग पूरा जान चुके हैं और आपका स्कैनर भी यहाँ आ चुका है। आप इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।